हेलो बच्चों, आज हम आपको इंटीग्रेशन के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लास 12 एनसीईआरटी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आएंगे। पहला क्वेश्चन इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x माइनस 1 का है। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। अब यहां पर हम देखें कि e की पावर x माइनस 1 को t मान लें यदि, तो डिफरेंशियल में e की पावर x आएगा और यहां पर e की पावर x है नहीं न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में e की पावर x ना होने की वजह से ये दिक्कत आएगी, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम इसका पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है इसको t मान लेंगे इक्वल टू t, और यहां से e की पावर x निकाल लेंगे t के टर्म में t प्लस 1। अब यहां पर डिफरेंशियल कर देंगे तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, और dx लगाएंगे इसके साथ e की पावर x dx, t का होता है 1 dt। हमें केवल dx दिया है तो dx निकालेंगे यहां से, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x dt। और e की पावर x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है t प्लस 1। तो यहां पर e की पावर x की जगह t प्लस 1 पुट कर देंगे, तो ये आएगा t प्लस 1 dt। मान लीजिए ये सारा रिलेशन 2 से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं और 1 में पुट कर देंगे 2 से उठा के। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से, तो यहां पर आएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx की जगह 1 अपॉन t प्लस 1 dt रख देंगे, और नीचे हमारा e की पावर x माइनस 1 ये वाला, तो ये वाला है, ये t के बराबर है इंटू t और dt। अब यहां से एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यदि डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन बनना है, चाहे t में बने, चाहे x में बने, चाहे किसी और वेरिएबल बने, यदि लीनियर रिलेशन बन रहा है, लीनियर फंक्शन बन रहा है, तो उस लीनियर फंक्शन वाले क्वेश्चंस को आज एक नई ट्रिक से सॉल्व करेंगे। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। देखिए नई ट्रिक से हम सवाल करते हैं आज बिना पार्शियल फ्रैक्शन के। तो क्या करते हैं, इंप्लाइज I इज इक्वल टू, पहले हम जो छोटा लीनियर फंक्शन है उसको रख ले रहे हैं t, और t प्लस 1 में t स्मॉलर देन t प्लस 1। तो t को हमने यहां पर सेव कर लिया 1 अपॉन t, और 1 अपॉन t में जो डिनोमिनेटर पर t आ रहा है, जो नीचे t आ रहा है, इसको 0 कर दो। तो हमने t को 0 कर दिया और दूसरे वाले t प्लस 1 में इसको पुट कर दिया, तो हमारा आएगा 0 प्लस 1। हमने t की वैल्यू t से निकाली 0 और t प्लस 1 में पुट कर दी, तो यहां पर तुम्हारा 0 प्लस 1 हो जाएगा। ये नहीं करना है कि t से ही निकालो t में पुट कर दो तो अपॉन में 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसलिए इस ट्रिक में ये बात विशेष का ध्यान रखनी है कि जिस फंक्शन से वेरिएबल की वैल्यू 0 करके निकाली है, जो भी वैल्यू आएगी उसे दूसरे वाले फंक्शन में पुट करना है। जैसे यहाँ पर दो फंक्शन थे
एक t और एक t प्लस 1, तो t से निकाल लिया और t से निकाला t इज इक्वल टू 0 और दूसरे वाले t प्लस 1 फंक्शन में से पुट कर दिया t इज इक्वल टू 0, तो t प्लस 1 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप देते हुए 1 अपॉन दूसरा वाला हमने लिख लिया, फंक्शन था t प्लस 1, अभी t प्लस 1 रख दिया, अब इसको 0 कर दिया, तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे यानी t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और इस माइनस 1 को इस t प्लस 1 से निकाल कर यानी यहाँ t प्लस 1 से निकाल कर जो अगला फंक्शन है t उसे पुट कर दिया, तो t की वैल्यू -1 है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया और अपॉन में 1 लिखे चाहे ना लिखें, इस तरह से हमारा ये बिना पार्शियल के ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बहुत आसान ट्रिक है और इसको हमें एडॉप्ट करना चाहिए। इजिकल टू ये भी हमारे किसी गुरु ने बताई थी, इसलिए हमने भी आपको ये इंट्रोड्यूस कर दी। तो हमारे गुरु जी अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका दिया हुआ ज्ञान आज भी हमारे पास है। अब हम इसका करते हैं इंटीग्रल, ये t इंटू 1t हो जाएगा और 1/t का इंटीग्रल होता है log t माइनस ये भी log t प्लस 1 हो जाएगा। log को मैंने पहले ही कहा था मॉडुलस में लिखना चाहिए, क्योंकि log हमेशा प्लस वैल्यूज के लिए रियल वैल्यू प्रोवाइडर बनता है। यदि हम log में वेरिएबल को 0 या नेगेटिव ले लेंगे तो वो हमारा रियल वैल्यू प्रोवाइडर नहीं बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको रियल वैल्यू प्रोवाइडर बनाने के लिए मॉडुलस का साइन लगा दिया और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर दिया इज इक्वल टू, अभी log a माइनस log b का फॉर्मूला है, तो log a अपॉन b लिख सकते हैं, a की जगह t और b की जगह t प्लस 1 और मॉडुलस कॉमन प्लस का c अलग है इज इक्वल टू log t की वैल्यू लौटा देंगे, t की वैल्यू हमारे पास ये है t की वैल्यू e की पावर x माइनस 1, तो e की पावर x माइनस 1 और यहाँ पर t प्लस 1 की वैल्यू भी ले रही, तो t प्लस 1 की वैल्यू e की पावर x है, e की पावर x यहाँ से रख दिया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको बिना पार्शियल फ्रैक्शन करे ही बिल्कुल पसंद आएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। इन क्वेश्चंस में कुछ विशेष सॉल्यूशंस जरूर होते हैं, एक गाइड वगैरह से थोड़ा सा अलग डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23। लेट I is equal to integral 1 upon x into x square plus 1 dx। तो यहाँ पर वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा क्वेश्चन ये, लेकिन हम अवॉइड करना चाहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में टाइम ज्यादा लगता है, तो क्या काम करेंगे, यदि हम x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लें तो हमारा 2x आएगा और ऊपर 2x है नहीं, 2x ना सही x ही होता तब भी काम चलता, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे इसमें x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर हमारा x हो जाएगा और जब x में मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx हमारा ये है। हमने इसका इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, उससे भी आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, ये आएगा हमारा 2x dx इज इक्वल टू dt। ये हमारे पास में x dx है ये वाला, तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे x dx इज इक्वल टू हाफ dt। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। मान लीजिए ये रिलेशन नंबर 2 हो गया है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। I इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx, ये हाफ dt आया, तो हाफ हमने बाहर लगा लिया, dt बाद में लिखा जाता है, तो पहले और वैल्यूज भरेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह t माइनस 1 यहां से आ जाएगा। यदि यहां से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 1 उधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो t माइनस 1 आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना हुआ है इनटू t, और dt हमारा है। दोबारा से यही लीनियर फंक्शन बना है t में, तो ये भी ओरली डन किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो बाहर, इंटीग्रल t माइनस 1 छोटा है t से, तो पहले छोटा वाला लिख ले रहे हैं, तो 1 अपॉन t माइनस 1, और t माइनस 1 को 0 कर लेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी, उसे दूसरे वाले में रख देंगे। तो 1 रखे चाहे ना रखे एक ही बात है, चाहे तो 1 यहाँ पे भर दें। अब b सेकंड वाला जो हमारा फंक्शन है वो है t, अब इसको 0 कर देंगे, पहले इसको लिखे ले रहे हैं, ये 1 अपॉन t आया, और अब यहां से जब इस t को 0 करेंगे तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और उसे दूसरे वाले इसमें भर देंगे, यानी 0 माइनस 1 आएगा ये। यदि ये प्लस लगा लो थोड़ी देर के लिए, तो 0 माइनस का 1 आएगा ये, और dt हमारा चल ही रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन t माइनस 1। अब प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का डिवीजन माइनस में आता है, प्लस माइनस का डिवाइड नेगेटिव होगा, तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर 1 अपॉन टी और ये dt। तो हम इसे अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, वैसे 1 अपॉन टी का log t होता है, इंटीग्रल कर दें, ये आएगा log t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी का log t हुआ। मॉडुलस में लगाना जरूरी है, क्योंकि log रियल नंबर प्रोवाइडर होना चाहिए प्लस का c। यदि मोड नहीं लगाएंगे तो log रियल नंबर प्रोवाइडर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 दोबारा से log a माइनस log b का फॉर्मूला आ गया, तो log a अपॉन b विद मॉडुलस प्लस का c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू लौटा देंगे x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1 में जब माइनस 1 करेंगे, चलो एक बार रखे दे रहे, प्लस 1 ये भी t की वैल्यू है, और माइनस 1 अपॉन t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 मॉडुलस के साथ प्लस का c आ गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 लॉग ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर और अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा प्लस का c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये बिना पार्शियल फ्रैक्शन किए ही हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है,
लेकिन विशेष बात मैं बार बार यही आग्रह करूंगा कि डिनोमिनेटर में जो हमारा फंक्शन बनना चाहिए वो लीनियर फंक्शन होना चाहिए, अर्थात वेरिएबल पर सिर्फ एक पावर आनी चाहिए। पहले भी ऐसा ही हुआ, यहां पर भी ऐसा ही है। t-1 पर मैक्सिमम पावर 1 यानी इसकी डिग्री 1 और t की भी डिग्री 1 यानी दोनों ही हमारे लीनियर फंक्शन हो गए हैं। इसलिए ये हमने ओरली ट्रिक से कर दिया। अब हम और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज अब बदल जाएगी। इन दोनों क्वेश्चंस में से बोर्ड में आते रहे हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं और इनकी डिमांड भी क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स ने की थी, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिए। अब हम और क्वेश्चंस पर चल रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.6 के कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सीधा 19 लो। कई बार बोर्ड में आया है, इसलिए मैं इसे ले रहा हूं। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो यहां पर मैंने 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताई थी इंटीग्रल की। पहली तो ये थी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में, इंपॉर्टेंट थी नंबर 1 इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx। मैंने प्रूव करा हुआ है, पीछे की वीडियोस में आप देख सकते हैं। log ऑफ fx प्लस का c। दूसरा मैंने थ्योरम बताई थी f डैश x अपॉन, ये fx नहीं है, अंडर रूट fx हो गया था dx। तो ये डबल अंडर रूट fx प्लस c। और एक तीसरी और मैंने बताई थी इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x और fx प्लस c। ये 3 थ्योरम बताई थी, और थर्ड वाली पर ये बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो हम देखें यहां पर थर्ड वाली थ्योरम से e की पावर x fx प्लस f डैश x की वैल्यू e की पावर x fx आती है। यहां पर e की पावर x 1/x आ जाएगा, यहां पर प्लस का c, वेयर fx इज इक्वल टू 1/x एंड f डैश x 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर है। इस तरह से इसका डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। या फिर हम सेकंड मेथड से ऐसा कर सकते हैं कि बाय द वे ये थ्योरम हमारे दिमाग से निकल जाए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। तो हम लिख लेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर
dx। हम यहां पर दो पार्टों में से तोड़ देंगे, इंटीग्रल e की पावर x 1/x dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x 1/x² dx। अब हम उनको रब करे दे रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी आपको वीडियो में डाल रखा है, बस पुरानी वीडियो को देखना पड़ेगा। अब हम फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन करेंगे और सेकंड वाले को छोड़ देंगे। फर्स्ट वाले कर रहे हैं, इजिकल टू आया इसमें इलाइट फॉर्मूला मैंने बताया था ILAET, मैंने लेट की जगह एट कर दिया है, तो इलाइट मैंने लिया इसका नाम। तो यहां पर देखिए ई एक्सपोनेंट बाद में आ रहा है जो यहां पर e की पावर x है, और एलजेब्रा यहां पर फंक्शन ऑफ x है जो कि मेरा 1/x आ रहा है। तो मुझे एलजेब्रा पहले रखना पड़ेगा, एक्सपोनेंट बाद में लेना पड़ेगा, अर्थात इसको फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा 1/x को, और इसको सेकंड मानना पड़ेगा। अब हम रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटीग्रल सेकंड फंक्शन e की पावर x dx माइनस होल इंटीग्रल d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x, और ये इंटीग्रल एज इट इज उतर के आ जाता है यहां पर एज इट इज इंटीग्रल e की पावर x dx। तो होल पे था, ब्रैकेट देना पड़ेगा dx के साथ, dx इज इक्वल टू 1/x, और e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x², इसका डिफरेंशियल 1/x का, और इंटीग्रल e की पावर x का e की पावर x, और ये dx है। और मान लीजिए ये हमारा इसमें ये पार्ट रह गया माइनस इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x² dx ही रहेगा। तो यहां पर आएगा माइनस ये वाला इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x² dx इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन x माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहां है, एक माइनस यहां है, दोनों प्लस हो गए, इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x² dx, और एक माइनस हमारा यहां पर क्वेश्चन में था e की पावर x अपॉन x² dx, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम देखते हैं कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया। हम इसको लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर थ्योरम का रेफरेंस देना पड़ेगा, और यहाँ पर थ्योरम का रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं।
अभी और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10 और है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो यहां पर यदि हम इलाइट को देखें दोबारा ILAET, तो ये इनवर्स आ रहा है, इसमें ये I का काम करेगा। लेकिन सेकंड फंक्शन यहां पर गायब है, तो हम क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 मान लेंगे। कहते हैं जब क्वेश्चन में सेकंड फंक्शन ना दिया हो तो 1 को हम यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक गॉड, भगवान समान होता है, भगवान को याद कर लिया, 1 लगा दिया। तो यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल x हो गया, माइनस होल इंटीग्रल, डिफरेंशियल फर्स्ट करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, इसका हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो इसको 1 में x मान लिया और x स्क्वायर का 2x हो गया, x की जगह साइन इनवर्स x रख दिया तो 2 साइन इनवर्स x। अब ये माना गया है तो इसको दोबारा से डिफरेंशियल करना पड़ेगा, इसका होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रल यहां पर एज इट इज आ गया, जो x था पहले पूरा x, इसको यहीं के यहीं रख देते हैं और dx इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ये दो कांस्टेंट है, ये बाहर ले लिया, इंटीग्रल साइन इनवर्स x और x ही रहा, x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमने नाम 1 इक्वेशन डाल दिया। अब यहां पर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल दिया हुआ है, अब इसको t मानना पड़ेगा। यहां पर पुट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब साइन इनवर्स क्या होता है, 1 यहां से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और एक और बात निकल कर आएगी, एंड x भी चाहिएगा हमें, ये वाला x भी निकालना पड़ेगा, तो यहां से x निकाल लेंगे, वो हमारा sin t आएगा, x की वैल्यू sin t। मान लीजिए सारा रिलेशन नंबर 2 इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, फ्रॉम 1 एंड 2 from 1 and 2 I is equal to 2 हमारा ये 2 हमारा वहां चल रहा है, ये तो हो गया पहला, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटीग्रल x की जगह
साइन टी रख सकते हैं हम, और साइन इनवर्स एक्स को हमने टी माना है, तो टी साइन टी, इसको रख सकते हैं टी साइन टी, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा हमारा dt के बराबर है, इसे dt रख दिया, ये हमारा dt हो गया। अब यहां पर एलाइट फॉर्मूला से a पहले आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आ रही है, इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर -2 बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन और इसका साइन इनवर्स x का, साइन t का माइनस कॉस टी, माइनस होल इंटीग्रल t का डिफरेंशियल 1 होता है और इसका हुआ माइनस कॉस टी, इसको यहां लिखते हैं, माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट t का 1 होता है, और ये एज इट इज आ जाता है, जो भी यहाँ पर बेस माइनस कॉस टी आया है तो माइनस कॉस टी यहाँ पर लिख देंगे और dt लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया, इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो एक माइनस यहां लगा हुआ है, लिखा 2t cos t, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, 3 माइनस हो गया, माइनस का साइन आया और cos t का इंटीग्रल sin t हो गया, सारा इंटीग्रल हो चुका है, एक माइनस इरा, एक माइनस यहां पर इंटीग्रल साइन से पहले, एक इंटीग्रल साइन के अंदर है माइनस का cos t, एक माइनस एक माइनस एक माइनस, 3 बार माइनस में आया और ये हमने माइनस लगा दिया, 2 कॉमन चल ही रहा था और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर ऐड कर दिया, इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2, यहां पर t की वैल्यू और cos t की वैल्यू हटा देंगे, sin t की वैल्यू x है और t की वैल्यू sin इनवर्स x है, तो यहां पर पहले हम cos 2 की वैल्यू निकाल लें, तो ये √1 माइनस साइन स्क्वायर t आ जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं, ये x/1 मानते हुए, यानी x/1 का मतलब है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ गया, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट भी आ सकती है, ऐसे भी लगा सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t और t इंटू एज इट इज, माइनस साइन t की वैल्यू x है, हमने इसको x भर दिया, प्लस का c इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 कॉमन चल ही रहा है, अंडर रूट, ये t की वैल्यू हमारी कितनी थी साइन इनवर्स x और ये कितनी आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस साइन t की वैल्यू हमारी x है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और t की वैल्यू मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x, एक हमारा माइनस x है ही, बड़ा ब्रैकेट बंद और प्लस का c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से हमारा सारा आंसर आ गया।
अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे और नई एक्सरसाइज लेंगे, नई प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये हमारी नई नई ट्रिक्स समझ में आई होंगी और हम आपको ये दिलासा दिलाते हैं कि अगले वाले वीडियो में जो भी हम मटेरियल लेकर आएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा, बाकी से अलग होगा। हमारे कोचिंग सेंटर इस बात का गवाह है, जो भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो पूर्णतया संतुष्ट होकर जाते हैं। हम उनकी हर समस्या का समाधान करते हैं। यदि मौका लगे आप भी हमारे कंप्लीट कोचिंग सेंटर पर, जिसका पहले नाम नीलकंठ